आज हम थोड़ी सी गंदी बातें करने वाले हैं। आज हम प्ले बॉय बनेंगे, ठीक है। अब प्ले बॉय क्यों गंदी बात है? क्योंकि जैसे ही हम प्ले बॉय का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है कि एक बंदा है, काफी हैंडसम सा है, गुड लुकिंग है, सूट बूट पहना हुआ जरूरी है ब्लैक कलर का, पैसा होना भी जरूरी है भाई, अच्छी गाड़ी भी होनी जरूरी है, ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़ों में होना चाहिए और बिल्कुल मोटी आवाज में, हैवी वॉइस में मज वॉस ब्रो करने वाला होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि भैया ये है प्ले बॉय। प्ले बॉय इसको कहते हैं जिसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। आज ये बंदी है, कल को वो बंदी है, लड़कियों ने चारों तरफ से उसको घेर रखा है, ब्ला ब्ला। अब ये पूरी तरीके से गलत नहीं है लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि असली प्लेबॉय क्या होता है। जो हम सोचते हैं ऑब्वियसली वो रियल तो नहीं है। असली प्लेबॉय क्या होता है और हम प्लेबॉय कैसे बन सकते हैं। प्लेबॉय में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं तो बहुत बुरी बुरी भी होती हैं। अब हम एक रैशनल माइंड इंसान है, रैशनल ह्यूमन बीइंग है, तो हम अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने वाले हैं, राइट। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले समझो प्लेबॉय क्या होता है। प्ले बॉय जिसको खेलने आता है। अब खेलना कोई बुरी बात नहीं है, मैं हमेशा से कहता आया हूं, लड़कियों के दिमाग से खेलना सीखो। देखो गलती यहीं पर हो जाती है। हम लड़के ना बोला तो जाते हैं कि लड़कियां बहुत ही कोमल दिल की होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, लड़कियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन फिर भी वही बंदी, उसके सामने बंदा गिड़गिड़ाता रह जाता है, प्यार की भीख मांगता रह जाता है। आपने भी कभी मांगा होगा, मैंने भी कभी मांगा है। वो लड़की सुनती नहीं है। वही वो लड़की है जो बहुत इमोशनल है, बहुत अकेली पड़ जाती है, अबला नारी, वो ऐसे कैसे कर लेती है। तो यहां पर लड़का लड़की वाली बात नहीं होती, यहां पर बात होती है सिचुएशन की। तो प्ले बॉय वो इंसान होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना जानता है, जो दिमाग से खेलना जानता है। देखो प्यार सिंपल सा खेल दिमाग का है, इसको दिल से मत जोड़ो। जिस दिन आप इसको दिमाग से जोड़ के चलोगे उस दिन आप प्ले बॉय बन जाओगे और उस दिन आप रियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलोगे। तो प्ले बॉय इंसान वो होता है जो लड़की के दिमाग को समझता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उस ही तरह से अपने आप को ढाल लेता है। दिल विल को बीच में नहीं लाता कि इस लड़की से तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, इसको मैं ऐसे, जैसे सपोज मैं एक चीज कहता हूं कि आप किसी भी लड़की से नॉर्मल अच्छे से बात करो, बहुत प्यारी प्यारी बातें करो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे उससे बात मत करो, उसको अपनी कमी फील होने दो। लेकिन बहुत सारे लड़के ये हरकत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका वो इमोशनल वाला बंदा आ जाता है, नहीं यार ऐसे कैसे कर सकता हूं। और दूसरी ओर ठरकी वाला बंदा भी आ जाता है कि यार आज तो सेक्स की बातें कर लूंगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, क्यों ही मिस करूं मैं, है ना। बेवकूफ बना रहे भाई लव जेम्स। तो देखो भैया यहाँ पर बात ऐसी है कि जो कह रहा हूं उसको कर लेना, बात बन जाएगी। मैंने अपना रखा है, बस इतना सही समझ लो और प्ले बॉय बन जाओगे। इससे किसी का यूज नहीं करना अपन को, लेकिन हाँ यूज होना भी नहीं है। सबसे पहली चीज जो प्ले बॉय बनने के लिए यूज आएंगी वो है भैया कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस भर भर के होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि देख भाई हमें ही पता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो तूने कौन सी नई बात कह दी। देखो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा भाई। तुम कुछ भी दुनिया में करोगे, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास जिगरा होना चाहिए, है ना, तुम्हारे पास चुल होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज है ही नहीं कि मैं जाके लड़की से अच्छे से बात कर लूंगा, जिंदगी बीत जाएगी मुन्ना, तुम नहीं कर पाओगे। तुम कहते रह जाओगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लुक्स नहीं है। मैंने एक से एक लौंडे देखे जिनके पास बहुत अच्छे लुक्स होते हैं और एक से एक ऐसे भी देखे बहुत पैसा उन पे, लेकिन लड़कियों से बात फिर भी नहीं होती उनसे। पता है क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है ना। अब कॉन्फिडेंस क्या कोई माँ के पेट में से ही लेके पैदा हुआ होता है? नहीं भाई नहीं। कॉन्फिडेंस वैसे तो जेनेटिक होता है, उसका बाप हरामी रहा होगा, लौंडा हरामी हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि वो एक्सपीरियंस से आता है। आप नए नए लोगों से, लड़कियों से बात करते हो, आपको पता चलता है कि लड़कियों को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, आपको पता चलता है कि लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है, लड़कियां कौन कौन सी चालें चलती हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस से आता है। जब आप एक्सपीरियंस लेना शुरू कर देते हो तो अल्टीमेटली आपके पास कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी ये भी है कि आप अपने गेटअप अच्छा रखें। देखो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई चीज अलग सी कर ली है, नहीं। आपके पास जो कुछ भी है, जब आप उसका पूरी तरीके से अच्छे से यूज करना सीख जाते हो तो हम कह देते हैं कि हाँ एक कॉन्फिडेंट बंदा है। क्योंकि भाई औकात तो सबकी अलग अलग होती है ना। एक बंदे के लिए कॉन्फिडेंस ये हो सकता है कि वो जाके 1000 लोगों के बीच कुछ कर ही आ रहा है ना, तो भाई बोल देंगे भाई वो कॉन्फिडेंट बंदा है। एक के लिए कॉन्फिडेंस उतना ही बहुत होता है कि वो अपनी क्लास में खड़ा होकर जाके थोड़ी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की स्पीच दे दे, वही बड़ी बात हो जाती है। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में हैं,
किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके कंपटीशन में क्या क्या है, ठीक है भैया। तो कॉन्फिडेंस आपकी औकात अनुसार चलेगा। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको सोशल सिचुएशंस हैंडल करनी आनी चाहिए। अगेन एक्सपीरियंस काम आएगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। लड़की कब बोर हो रही है, लड़की को कब मजा आ रहा है, लड़की में आपको क्या क्या चीजें अच्छी लग रही हैं, लड़की कितना ज्यादा भाव खाने वाली है, खा रही है नहीं मन्ना, खा रही है तो तुमने कर दिया। एक वो शायरी है ना कि क्या कहा मुझसे दूर जाना है, इसका मतलब कि जा चुकी हो तुम। तो मौका ही नहीं देना है कि बंदी को हम ये सोचें कि भाई बंदी हमें लग रहा है चूतिया बना रही है। जब तुम्हें लगना शुरू होता है कि चूतिया बना रही है, इसका मतलब कि चूतिया बन चुके हो तुम, ना समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना अच्छा करना पड़ेगा। बीइंग ऑनेस्ट, ये मैं नहीं सिखा सकता, बस मैं आपको बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ दे सकता टिप एंड ऑल तो भाई दे देता। नहीं होता है मुन्ना, नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस ही आता है, तो मैं खुद ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बी अ मिनिमलिस्ट या जो भी तुम्हें कहना है वो कह लो। मतलब भैया ज़्यादा कुछ हवा और तूफान नहीं मचाना है ज़िंदगी में। जिंदगी में जो भी सक्सेस मिलती है ना वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है, बट कंसिस्टेंट चीज़ों से मिलती है। आप छोटी छोटी चीज़ें करो मगर डेली करो, आपको रिजल्ट 110% मिल जाएगा। अब बहुत लड़के ऐसे होंगे जो बोलेंगे भैया हमें पता है, हमें ज्ञान मत दे। देखो एक बात बताऊं, ज्ञान सबके पास होता है, हम सबके पास ज्ञान होता तो है ही ना। हम सभी को पता है ना कि कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, हम सभी को पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, हम सभी को पता है बंदी कैसे, हम सबको सब पता है। लेकिन बस वो किक होती है ना, वो नहीं मिलती। वो जो किक होती है, हम सब सोचते हैं ना कल से पढ़ूंगा, 12 बज जाएंगे एग्जैक्ट, तब अरे यार 12:05 हो गया, अब 1 बजे से पढ़ूंगा। तो जो ये हरकत होती है ना, ये हम अपने आप को बहानेबाजी कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ बड़ा करने की कोशिश मत करो। ऑल्दो ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा कुछ बड़ा करने, अगर आप बहुत बड़ा कर सकते हो तो आप तभी सोचो बहुत बड़ा करने की जब आप कुछ छोटी छोटी हरकतें करके, छोटे छोटे एफर्ट्स करके उसमें आप सक्सेस पा रहे हो। किया आपने ढेले भर का कुछ नहीं है, बातें लंबी चौड़ी मार रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो इससे अच्छा छोटा मोटा करके छोटी छोटी चीज़ें सक्सेस उसमें हासिल करेंगे, उसका बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें सोचेंगे, समझ रहे हो भाई। तो ज़्यादा कुछ बड़ा करने का या तूफान मचाने का नहीं सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को लो रखो। ये सारी चीज़ें आपको प्ले बॉय बनने में मदद करेंगी। अब आप बोलोगे प्ले बॉय ऐसे थोड़ी होता है, तू कुछ ऐसा बताना कि मैं जाऊँ और लड़की बिल्कुल चिपक जाए। ऐसा नहीं होता है। सारा गेम माइंडसेट का है, सारा गेम मेंटेलिटी का है। जो ये इमेज बनी हुई है ना प्ले बॉय, भाई मैं सच बता रहा हूँ, जो असली प्ले बॉय होता है ना, वो कभी, तुमने देखा है कई बार तुम बोलते हो कि लड़की को, तुम बोलते हो कि ये लड़का तेरे को यूज करने वाला है, ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है। मुझे भी पता है वो लड़का उसके लिए सही नहीं है, तुम्हें भी पता है, उस लड़के को भी पता है, लेकिन एक इंसान को नहीं पता, वो है वो बंदी। उस बंदे को इतना ट्रस्ट होता है ना उस बंदे पे। तो देखो एक बात बताऊं, कई बार तो लड़के ही होते हैं ऐसे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा चंट होते हैं कि वो बंदी को पता नहीं लगने देते। लेकिन कई बारी लड़का अच्छा होता है। जस्ट बिकॉज तुम्हें वो लड़का बुरा लग रहा है, इसका मतलब नहीं है कि वो लड़का बुरा है। समझ लो, जैसे कई बार तुमने किसी लड़की से बात किया होगा, या अगर तुम किसी लड़की से मान लो बात करो, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है या उसका कोई भी नॉर्मल फ्रेंड है, वो तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है कि तुम सही इंसान नहीं हो, लेकिन तुम तो सही इंसान हो ना। एट द एंड सबको सेक्स चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन वो सेक्स के लिए तुम कितना ज्यादा पागल हो, वही तो तुम्हें हरामी बनाता है। एट द एंड सीधे से सीधा लड़के को भी तो सेक्स चाहिए ही ना भाई, मानते हो? तो वो तो सबको चाहिए, लेकिन तुम उसके लिए कितने तत्पर हो, कितने ज्यादा तुम बिल्कुल गिर गए हो कि मेरे को सेक्स ही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, लड़के अच्छे होते हैं। हमारी नजर में जो बहुत घटिया इंसान है, बहुत प्ले बॉय है, लड़कियों को यूज करता है, बहुत ही ज्यादा प्रो बंदा है, ये है वो, भाई वो असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। उससे पूछो उसकी हालत। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आप ये समझ पाओ कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना कि ये हो जाता है वो जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई लड़का आपको आके बताता ना, ब्रो पता है एक बार ना एक बंदी से मैं बात कर रहा था, उसके बाद मैंने थोड़ी बातें की, उसके बाद ब्रो उसको ओयो ले गया मैं। ब्रो उसको तो ओयो ले गया, लेकिन तू वही स्टोरीज तो बता रहा है ना जहां पे तू ओयो तक ले जा पाया। उसके अंदर क्या हुआ वो तो छोड़ ही दो, तुम्हारा मजाक बन गया होगा, लेकिन उसके बाद भी भैया ये वो स्टोरीज भी तो हमें सुनाओ जहां पे लड़की ने तुम्हारे मुंह पे मना कर दिया। वो तो मैं स्टोरीज नहीं बताओगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे आके यूट्यूब पे मैं ज्ञान तो दे देता हूँ, लेकिन मैं खुद भी वो बंदा हो सकता हूँ जहां पे बंदी मेरे मुंह पे नाम फेंक के मारे। और ऐसा होता है। मैं कहीं का कोई वो थोड़ी हूँ। ज्ञान देना आसान है, उसको एग्जीक्यूट करना अच्छा होता है। कई बार
जो टीचर होता है ना उसने आईआईटी जेई वगैरह क्रैक नहीं किया होता, जो भी ये होता है एआईपीएमटी, क्या होता है एआईपीएमटी, याद आ रहा है, नीट वगैरह क्लियर नहीं किया हुआ होता, लेकिन जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो कर जाते हैं। तो ऐसा कैसे? तो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए क्या करना है, उसका करना तो आपने ही है ना, मुन्ना समझ लो। अभी पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाते हैं, लड़की पटाते पटाते कई बार हम जिंदगी का ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत ट्रैक पे ही रहें। तो भैया मेरे मिनिमलिस्ट अप्रोच रखो, ज़्यादा कुछ तूफानी नहीं मचाना है, ठीक है। और एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगेन लास्ट में एक पॉइंट बोलूँगा कि ज़्यादा कुछ शो ऑफ करने के पीछे मत भागना, शो ऑफ करने के पीछे मत भागना। जो लड़की पटाने का गेम होता है वो कहीं हद तक हमने मूवीज से सीखा हुआ होता है, और जो मूवीज होती है ना वो पैसा कमाने के लिए बनी है, वो कभी आपको वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जो रियलिटी में हो रही है। क्योंकि जो चीज़ रियलिटी में हो रही है वही अगर तुम मूवी में देखोगे तो तुम्हारे को मज़ा क्या आएगा? डोपामिन इफेक्ट कहाँ से, तुम्हें कहाँ से अंदर से वो आएगा, ये बेटे आज कुछ देख के आया हूँ। आप वही तो देख के मज़े आते हैं आपको जो कि आप सोचते हो, पर वैसा होता नहीं है। तभी तो आपको वो मूवीज अच्छी लगती हैं जहां पर भाई साहब बंदे के पीछे लड़की आ गई और लास्ट में वो दोनों मिल जाते हैं और लड़की उसको हाँ कर देती है, उसके असली प्यार की वैल्यू समझ आ जाती है। तुम बोलते हो वाह क्या मूवी थी यार, मजा ही आ गया, है ना। तो आप सोचते मेरी लाइफ में भी ऐसा होगा, मेरी जो सिमरन है वो भी मेरे पास आएगी। मुझे नहीं पता सिमरन लौट के आई नहीं आई, मुझे घंटा कुछ रेफरेंस नहीं पता, बट कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी बंदी भी आ जाएगी। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो मूवीज में दिखाई जाती हैं, इवन वेब सीरीज और जितनी भी। तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो, रियलिटी में जियो। प्ले बॉय नहीं होता वो जो लड़कियों को यूज करता है और लड़कियों से सिर्फ सेक्स के लिए बातें करता है, ऐसा नहीं होता। कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं भाई जो बहुत ही ज्यादा तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो कतई प्रो बंदा है, तो ये वो भाई सब रोते हैं रात में, सबकी फटी पड़ी है भाई। उन सबके माइंड में एक बंदी है जो कि उनको छोड़ के जा चुकी है और वो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। उसको बस शो ऑफ करना है ब्रो कि मैं बहुत कूल। और पता है किन लोगों के लिए? हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम उन्हीं को अप्रिशिएट करते हैं जो कूल ब्रो और ये ब्रो लगता है, जिसको हम देख के ही बोले भाई ये तो बड़ा खतरनाक है। तुमने उसके ऊपर एक और प्रेशर डाल दिया कि अब उसको इमेज बरकरार रखनी है। तो ऐसा ही होता है। और हर लड़की, और सच बता रहा हूँ, एक बात बता देता हूँ, और ये पते की बात है कि जो इंसान तुम्हें लगे ना जो बहुत सीधा है, सबसे ज़्यादा हरामी वही है। सबसे ज़्यादा हरामी मैंने अपनी लाइफ में जो वन ऑफ द कमीनी गर्ल्स देखी है ना भाई, वो लड़कियां देखी हैं जो देखने में लगता है तो बड़ी सीधी है। तुम कॉल में बात करोगे और अच्छा कैसे हो आप ये सब ठीक है बढ़िया बातें भाई, उसके बाद पता चलता है लड़की तो बड़ी खेली खिलाई है, सबसे ज़्यादा ठरकी वही लड़की है। हाँ, तो ऐसा ही होता है। जो लड़के तुम्हें लगता है ना बहुत सीधे हैं, सबसे ज्यादा हरामी वही होते हैं, और जो तुम्हें लगता है ना कि हरामी हैं वो हरामी नहीं होता। तो मैं बार बार कहता हूं, असली हरामी वो है जो अपनी हरामी पने का पता ही ना लगने दे, है ना। असली प्लेबॉय वो होगा जो अपने प्लेबॉयत का, प्लेबॉयिज्म का, जो भी कह लो, मतलब समझ रहे हो ना, पता ही ना लगने दे, किसी को भी ना पता लगने दे। और वो असली है, वो असली खेलता है, वो बंदा सबकी ले रहा है, सबसे दे रहा है, मतलब मजे ही कर रहा है वो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। प्ले बॉय में कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा योगदान है। और भैया पैसे तो चाहिए होंगे ना मेरी जान, पैसे तो चाहिए होते हैं, सब कुछ होगा, लेकिन पैसा नहीं होगा तो भाई बंदी आएगी नहीं, याद रखना, है ना। बंदियाँ पैसों के पीछे भागती थी और भागती हैं, भागती रहेंगी। पैसा तो मस्ट है ही है, उसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसकी हम बातें कर लेते हैं। अब भाई मेरे यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स को कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो, मतलब अच्छा लगता है। और एक काम कर सकते हो भाई के लिए, इस वीडियो को शेयर कर दो यार। अगर एक बंदा भी देख लेगा ना तुम्हारे शेयर करने पे, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मेरे को मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो देखी आपने, मुझे अच्छा लगा, और होप तुम कुछ ज्ञान लेके जा रहे हो। लड़की पटे ना पटे ज़िंदगी मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसे लड़के ज़रूर बन जाओगे जो कि चूतिया नहीं कटवाएगा किसी बंदी से, और ये मेन मकसद है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।